हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस केस में आज बड़ा दिन है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज योगी सरकार अपना जवाब दाखिल करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई टीम आज फिर से पीड़ित के गांव पहुंच सकती है। पीड़ित परिवार और आरोपी पक्ष से पूछताछ कर सकती है। कल सीबीआई की टीम ने पीड़ित के भाई से लंबी पूछताछ की थी, क्राइम सीन पर विजिट किया था, क्राइम सीन से तमाम सबूत इकट्ठा किए थे। इसके अलावा उस जगह भी गए थे जो जगह इस केस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्राइम सीन पर ले जाकर पीड़िता की मां, भाई और पिताजी के साथ पूछताछ की थी, तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की थी। आज फिर से हाथरस में उस जगह पर जा सकती है। क्राइम सीन पर सीबीआई की टीम पहुंच सकती है और इस बार पीड़ित परिवार के अलावा आरोपी परिवार से भी पूछताछ हो सकती है। आज का दिन हाथरस मामले में अहम इसीलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज योगी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। तो वहीं सीबीआई टीम, जैसा कि विकास ने आपको बताया, पीड़िता के गांव लगातार पहुंची हुई है। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा के पास, जो कि लगातार हाथरस मामले में पहले दिन से न सिर्फ निर्भीक रिपोर्टिंग कर रही है बल्कि हर तस्वीर आपके सामने भी रख रही है। प्रतिमा, आज दूसरा दिन, सीबीआई का एक्शन क्या? देखिए, एक्सपेक्टेड है वो कुमकुम, लेकिन आज का दिन हम में से किसी को नहीं भूलेगा, खासतौर पर पीड़ित परिवार को, क्योंकि आज 14 तारीख है कुमकुम। और हम लोग लगातार बता रहे हैं 14 तारीख वो दिन है जब रेप की बात कहकर परिवार जो है उसने लगातार पुलिस वालों से इस बात के लिए गुहार लगाई थी कि इस मामले में बेटी के साथ इंसाफ हो। वो अस्पताल में रही, उसका इलाज चला, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन आज का दिन बहुत भावुक है। पीड़ित परिवार के घर पर हम मौजूद और हिम्मत नहीं हो रही है कि उनसे इस बारे में कुछ दोबारा पूछ सके। वो भी कह रहे हैं कि बार बार बताकर हम थक गए, लेकिन एक चेहरे पर संतोष जरूर दिखाई दे रहा है परिवार वालों की। वो संतोष लखनऊ पीठ की तरफ से जो सवाल उठाए गए वो वही सवाल थे कुमकुम जो डे वन से एबीपी न्यूज उठा रहा है, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, कि यहाँ पर इस पूरे मामले में अगर कुछ नहीं तो पीड़ित परिवार, पीड़िता के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, जो हम शुरुआत से कह रहे हैं। वही बात जब कोर्ट ने कही तो इनको लगा कि हाँ, अब शायद न्याय की उम्मीद परिवार को लग सकती है। सीबीआई ने कल जिस तरीके से पूरा दिन यहाँ पर बिताया, परिवार के सदस्यों से बात की, रिक्रिएशन भी किया गया, एविडेंस लिया गया, उस मामले में एक बहुत अहम जानकारी यहां आने के बाद पता चली। हमारे सहयोगी अभिषेक, जो लगातार इस पूरे मामले में नजर रखे हुए थे, उन्होंने ये बात बताई है कुमकुम, जो बहुत हैरान करती है कि डे वन से मां जब भी मीडिया से बात कर रही है, उसने कहा कि बेटी जब मुझे खेत में मेरे साथ घास काट रही थी, जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चप्पल दिखाई दी, वो नहीं दिखाई दी। इतनी हीला हवाली इस पूरे मामले में की गई है कि वो चप्पल तक सीबीआई ने जाकर ये एविडेंस कलेक्ट किया है 28-29 दिनों बाद। एसआईटी जो इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रही थी, उस एसआईटी ने वो चप्पल कहाँ है ये जानने की कोशिश तक नहीं की। तो इस मामले में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, लीपापोती हुई है। ऐसे में अब सीबीआई का रोल बहुत अहम हो जाता है विकास। ये देखना होगा कि सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि क्राइम ऑफ सीन ऑफ क्राइम जो था, वहां पर भी जब वो पहुंचे तो बारजे का खेत पूरी तरीके से साफ कर दिया गया था। तो जो कुछ मिला वो लेकर तो गए हैं, लेकिन अब आगे कार्रवाई क्या होगी उस पर नजर बना ली। बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं। और प्रतिमा एक बार फिर से उस जगह पहुंची है जहां 2 अक्टूबर को प्रतिमा ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया था। और प्रतिमा के इस आंदोलन के बाद न केवल सरकार को झुकना पड़ा था बल्कि प्रशासन भी घुटनों पर आ गया था। हाथरस केस में किसने क्या कहा ये हम आपको बता रहे हैं। प्रवीण कुमार, डीएम है हाथरस के, शव जलाने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल नहीं हुआ, कैन में गंगा जल था। अगले दिन विवादित ढांचा विध्वंस केस का फैसला होना था, इसलिए अलर्ट पर थे, राजनीतिक माहौल ना बिगड़े, इसलिए पिता की रजामंदी से अंतिम संस्कार किया था। फैसला प्रशासन का था, सरकार का नहीं। फैसले में अलीगढ़ के कमिश्नर, एडीजी आगरा, आईजी अलीगढ़, एसपी अलीगढ़ और डीएम हाथरस शामिल थे। ये तमाम बातें खुद डीएम हाथरस ने कोर्ट में कही है। यानी कि डीएम ये मान रहे हैं कि जो कैन था, सफेद कैन था, उसमें केरोसिन नहीं था, लेकिन फिर डीएम कहते हैं कि शायद उसमें गंगा जल था। यानी कि डीएम को कोर्ट के आगे अभी इस बात को लेकर भी कॉन्फिडेंस नहीं कि कैन के अंदर विकास था तो था क्या। इन सब के बीच कोर्ट के अंदर एडीजी ने क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को फटकार लगाई गई। रेप नहीं हुआ वाले बयान पर कोर्ट ने फटकारा। क्या कहा एडीजी ने? क्या आपको रेप के नए कानून की जानकारी नहीं है? कोर्ट ने सीधे तौर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से पूछा। प्रशांत कुमार ने बयान दिया था कि पीड़िता का रेप नहीं हुआ है। अवनीश अवस्थी इन्होंने क्या कहा? अपर सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अवनीश अवस्थी से सवाल पूछा गया और ये सवाल था, सिर्फ एसपी पर कार्रवाई क्यों की, डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अवनीश अवस्थी से इस मामले में कोर्ट ने सवाल पूछा। एसआईटी की पहली रिपोर्ट में केवल एसपी पर आरोप लगे। कोर्ट ने पूछा, क्या एसआईटी ने डीएम को क्लीन चिट दे दी है?
कोई जवाब नहीं था अवस्थी साहब के पास, क्योंकि देखिए इस बात को लेकर शुरुआत से कहा जा रहा था कि आईपीएस आईएएस को 2 अलग अलग खांचों में कार्रवाई के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बांट दिया। कोर्ट ने पूछा क्या डीएम के ऊपर कार्रवाई के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है। अवनीश अवस्थी ने कहा कि नहीं, डीएम के ऊपर कोई कार्रवाई के लिए जांच नहीं की जा रही है। अधिकारियों पर कार्रवाई में भेदभाव क्यों हुआ, सीधे तौर पर कोर्ट ने अपर सचिव अवनीश अवस्थी से पूछा। इन सब के बीच इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। हाथरस से प्रतिमा हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा लखनऊ में क्या हलचल है, क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि वहां भी होनी है एक अहम सुनवाई। रणवीर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, कल हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ उसको लेकर जो अब बयान आ रहे हैं सामने वो हैरान करने वाले हैं। डीएम ने हाई कोर्ट के सामने इस बात को स्वीकारा कि प्रोबेबली यानी कि शायद या संभवतः उस सफेद कैन में केरोसिन नहीं गंगा जल था। सीधे लिए चलते हैं आपको रणवीर के पास। रणवीर, जो जिला का प्रमुख है अभी भी उसको इस बात के लेकर आशंकित है वो कि केरोसिन था कि गंगा जल था। प्रोबेबली कह रहे हैं, शायद कह रहे हैं। देखिए यही दुर्भाग्य है और ये जो वाकया हुआ है इसको लेके हाईकोर्ट बहुत सख्त था। इसी वजह से अपर मुख्य सचिव को पूछा कि डीएम को क्यों नहीं सस्पेंड किया, जो सवाल एबीपी न्यूज पूछ रहा था। प्रशांत कुमार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उनको पूछा कि क्या आपको रेप के नियमों के बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि वो स्पर्म्स ना होने को आधार बता रहे थे और फॉरेंसिक रिपोर्ट और डेथ समरी वगैरह में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था। तो उनको पूछा कि क्या आपको नियम नहीं मालूम है, उन्होंने कहा नहीं मुझे नियम मालूम है। इसके अलावा जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने प्रोबेबली वर्ड यूज किया, यानी हो सकता है गंगा जल हो। डीएम को पता ही नहीं और डीएम कह रहे हैं कि उन्होंने कमिश्नरी लेवल के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के साथ बातचीत करके फैसला लिया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। 2 तारीख को फिर से सरकार को जवाब देना है, 2 नवंबर को। तो देखना होगा अब सरकार क्या कहती है, लेकिन इस पूरे मामले ये तो तय है कि हाईकोर्ट बहुत सख्त है। जी बिल्कुल। देखिए रणवीर, 14 तारीख आज हो चुकी है। 29 सितंबर को पीड़िता को जलाया गया तो डीएम को अब तक नहीं पता है कि उस कैन में था क्या। छोटा सा ब्रेक ले रहा है, फौरन हाजिर होते हैं।